नमस्कार दोस्तों आज हम सॉल्व कराने वाले हैं एसएससी एमटीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं दोस्तों ये पुराने क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। चलते हैं स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा था कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण और स्थित रोजगार को बढ़ावा देता है। राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण और स्थित रोजगार को बढ़ावा देता है। औद्योगिकी क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन सही। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल उत्सव ओणम मुख्य रूप से मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था ए लाइफ अपार्ट किसकी आत्मकथा है। ए लाइफ अपार्ट किसकी आत्मकथा है। राइट आंसर हो जाएगा प्रभा खेतान की आत्मकथा है ए लाइफ अपार्ट। अगला क्वेश्चन पूछा था लाल डलहौजी द्वारा अवध का विलय किस वर्ष किया गया था। लाल डलहौजी द्वारा अवध का विलय किस वर्ष किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1856 में किया गया था लाल डलहौजी द्वारा अवध का विलय। राइट आंसर दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन पूछा था गाजर में मौजूद प्रोटीन विटामिन ए कैंसर रोधी यौगिक क्या कहलाता है। गाजर में मौजूद प्रोविटामिन ए या कैंसर रोधी यौगिक क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा बीटा कैरोटीन कहलाता है। राइट आंसर पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था लिबेरो शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है। लिबेरो शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल शब्द वॉलीबॉल में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी सही। अगला क्वेश्चन पूछा था PMSYM का पूर्ण रूप क्या होता है। PMSYM का पूर्ण रूप क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना होता है। पी से प्रधानमंत्री, श्रम से श्रम, वाई से योगी, माँ से मानधन योजना। राइट आंसर हो जाएगा सी सही। अगला क्वेश्चन पूछा था हैलोजन के एक बृहत्तम कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की पहचान कीजिए। हैलोजन में बृहत्तम कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की पहचान कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। राइट आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से किसका प्रयोग 1 एम्पियर का मान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए बराबर 1C। राइट आंसर हो जाएगा 3 सही। अगला प्रश्न पूछा था विजय किचलू संबंधित है किससे संबंधित है। आगरा घराने के विजय किचलू संबंधित है आगरा घराने से। राइट आंसर हो जाएगा डी सही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे बहमनी शासक हुमायूं शाह द्वारा व्यापारियों के प्रमुख या मलिकुल तुज्जर की उपाधि प्रदान की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट के खेल में मैदान के स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा 28 इंच। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीहाइड्रोजन यौगिक फ्रान रेफ्रिजरेंट R22 के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है।
राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141 में। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2003 प्राप्त करने वाली थीयम सूर्यमुखी देवी को उनके योगदान के लिए जाना जाता है। किसके योगदान के लिए जाना जाता है? मणिपुरी नृत्य के योगदान के लिए जाना जाता है सूर्यमुखी देवी को। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बाल भागीदारी दर क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा 25.51। अगला क्वेश्चन है, भारत बसंत, ग्रीष्म और वर्षा के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक ऋतुओं के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट मैच क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के संदर्भ में सत्य है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें अधिक उपज देने वाले किस्म के बीजों का उपयोग शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक संहिता में कितने मंडल हैं? ऋग्वैदिक संहिता में कितने मंडल हैं? राइट आंसर हो जाएगा 10 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 तक कुल यात्रियों की संख्या के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है? राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सम्मिलित है, यानी कौन सा विकल्प सही होगा? राइट आंसर हो जाएगा अपघटक बैक्टीरिया, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, राइट आंसर हो जाएगा। डिब्रूगढ़ आसाम में पड़ता है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को आमतौर पर भारत का मैग्मा कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के चार्टर का विचार अपनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। अगला क्वेश्चन है, थ्रू लव एंड ए लिटिल मेलिस किसकी आत्मकथा है? थ्रू लव एंड ए लिटिल मैलिस किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्रों में रागों को 10 घाटों में वर्गीकृत करने के लिए उनके योगदान के लिए जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को।
अगला क्वेश्चन है 1905 में थॉमस चेम्बरलेन के साथ किसने यह निष्कर्ष निकाला था कि सौरमंडल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य और एक दूसरे तारे के बीच टकराव से हुई है? राइट आंसर होगा फॉरेस्ट मॉलटन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दर्शन झावेरी को, दर्शना झावेरी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सुपारी एक वादक हैं? राइट आंसर हो जाएगा संतूर वादक हैं। भजन सुपारी जो है संतूर वादक हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन निजी वस्तुओं के संबंध में सत्य है? राइट आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट, खपत में प्रतिद्वंद्विता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने दरबार में जिहादा और पैबोस की रस्म शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदनों में अभिभाषण करने और संदेश भेजने का राज्यपाल के अधिकारों के बारे में उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 175। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में से कौन कथक के कलाका बिंदादीन घराने से संबंधित है? कथक के कलाका बिंदादीन घराने से संबंधित है बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन है 1866 में अर्नेस्ट हैकेल द्वारा पहली बार किस ग्रीक शब्द का प्रयोग कार्बनिक और अकार्बनिक पर्यावरण दोनों के साथ जंतुओं के संबंध को संदर्भित करने में किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण का एक विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा आयत लाइसेंसिंग और उदारीकरण। अगला क्वेश्चन है 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक पत्रिका इतिहाद में प्रकाशित देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन अणु के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्बुबाची मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? अम्बुबाची मेला राइट आंसर हो जाएगा आसाम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है CaCO3 और अन्य सामग्रियों का वह निक्षेपण पैटर्न क्या कहलाता है जो चूना पत्थर की गुफा के तल पर ऊपर की ओर बढ़ता है? राइट आंसर होगा स्टेलाग्माइट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा घुमरा। घुमरा राजस्थान से है, जबकि देखनी, दशावतार, धनगार ये सब गोवा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत के द्वीपों के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप द्वीप समूह का प्रबल द्वीपों से बने हैं, राइट आंसर हो जाएगा।
और राइट आंसर ये भी हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंतर समुद्री पर्वत का एक उच्च स्तरीय भाग है। पहला और डी राइट आंसर हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का 12वां संस्करण कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आरक्षित निधि अनुपात और मुद्रा आपूर्ति में एक नकारात्मक संबंध है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमीनियम की विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय रूप से अस्थिरीकृत झील में सबसे ऊपरी परत। राइट आंसर डी सही होगा, ऊष्मीय रूप से अस्थिरीकृत झीलों में सबसे ऊपरी परत। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। जय हिंद, जय भारत।